जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी संपत्ति योग की ओर चल रहे हैं। इसमें प्रभु दैवी और आसुरी गुणों और उनके परिणामों के बारे में कृपा कर अर्जुन को बताते हैं। इस अध्याय से हम यह समझ सकते हैं कि एक सज्जन या भला व्यक्ति कैसा होता है और एक दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है। पहले हमें भला इंसान बनना होगा, इसके बाद ही हमारे आध्यात्मिक विकास या भक्त बनने का रास्ता खुलता है। ये गुण बताते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की नींव कैसी है। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 1 से 3 तक दैवी गुणों की सुंदर सूची प्रस्तुत करते हैं। भय जिसको डरा सकता नहीं, लोभ जिसको लुभा सकता नहीं, ज्ञानी है, मन का जो साफ है, शांत है, क्रोध का अभाव है, वेद का अध्ययन करे, दान और संयम करे, माफ कर दे दूसरों की भूल जो, दया को जाने धर्म का मूल जो, यज्ञ तप का जिसमें भाव हो, परनिंदा का जिसमें अभाव हो, चंचलता ना हो, शर्म हो, हिंसक ना हो, विनम्र हो, करता न किसी से द्वेष हो, पवित्र रखता अपना भेष हो, तेजस्वी हो, धीर हो, समझता सबकी पीर हो, सरलता जिसकी कभी मंद नहीं होती, अभिमान की बिल्कुल गंध नहीं होती। ऐसे पुष्पों की खुशबू मुझे भाती है, यही तो भक्त को मेरे पास लाती है। इस प्रकार प्रभु ने सब दैवी गुण बताए। एक कोमल हृदय जिसमें किसी के लिए मलिनता नहीं, जिसकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, जो दूसरों के दुखों के लिए संवेदनशील है परंतु स्वयं के दुख में धैर्यवान है। ऐसे हृदय को प्रभु दैवी गुणों का घर कहते हैं। इस प्रकार एक दैवी स्वभाव के व्यक्ति के गुण बताने के बाद अब श्लोक 4 में भगवान आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। पाखंड, दंभ, क्रोध, अहंकार, कठोरता, अज्ञानता, ये सब आसुरी गुण हैं। ये गुण हमें नीचे गिराते हैं, हमारे जीवन को अशांत करते हैं और हमें मोह में बांधते हैं। श्लोक 5 में भगवान एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। प्रभु बताते हैं कि दैवी गुण मुक्ति के लिए हैं और आसुरी गुण बंधन के लिए। फिर वो कहते हैं, लेकिन प्रिय अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से ही भरे हुए हो। प्रभु सही गलत का ज्ञान भी देते हैं और सही राह पर चलने वाले अपने भक्तों को सहारा भी देते हैं। वो एक साथ गुरु, भगवान और मित्र तीनों का दायित्व निभाते दिखाई पड़ते हैं। उनका ये स्वभाव भक्तों के जीवन का बहुत बड़ा आसरा है। और श्लोक 6 में भगवान दृढ़ता से कहते हैं, इस संसार में सदा से ही दोनों प्रकार के लोग रहे हैं। मैंने दैवी गुणों को तो पहले ही विस्तार से बता दिया है। अब हे अर्जुन, आसुरी लोगों के लक्षण सुनो। आगे प्रभु बताएंगे कि आसुरी लोगों की मनोस्थिति कैसी होती है, उनकी सोच कैसी होती है, वो कैसी बातें करते हैं और उनके कर्म कैसे भावों से प्रेरित होते हैं। हमें यह सुनने का क्या लाभ? 2 लाभ हैं। एक, यदि हम में कभी ऐसी बातें नजर आएं तो हम उन्हें सुधार सकें, और दूसरा, हम ऐसे लोगों के संग से खुद को बचा सकें। श्लोक 7 से 12 में भगवान बताते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न उनमें शुद्धता है, न सत्यता, न सदाचार। यानी उनके जीवन में कोई स्थिर नैतिक दिशा नहीं होती। मन और कर्म दोनों ही अस्त व्यस्त होते हैं। आसुरी स्वभाव के लोग कहते हैं, यह जगत बिना आधार के है, असत्य है, केवल कामना से उत्पन्न हुआ है। अर्थात उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण होता है, जिसमें जीवन को केवल इंद्रिय सुख का साधन ही समझा जाता है। इस भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण वो आत्मा के नित्य स्वरूप को नहीं मानते। उनके कर्म अपने और दूसरों के लिए विनाशकारी हो जाते हैं। वो मानवता के मूल्यों का भी ह्रास करते हैं। ये आसुरी लोग असंतोषी, ढोंगी और अहंकारी होते हैं। वे कभी ना पूरी होने वाली इच्छाओं के ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि कभी निकल ही नहीं पाते। इस कारण ये मृत्यु तक चिंताओं में घिरे रहते हैं। संग्रह और भोग में फंसे ये लोग सोचते हैं,
बस यही संग्रह और भोग ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और संग्रह के लिए ये गलत तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं। सुख भोगने के सपनों में डूबे हुए ये लोग मानो काम और क्रोध की ही शरण ले लेते हैं। श्लोक 13 से 15 तक भगवान इनके झूठे सपनों और ख्याली पुलावों के बारे में बताते हैं। ये आसुरी लोग सोचते हैं, मेरे पास इतनी वस्तुएं हैं, मैं इनसे इतना सुख भोगूंगा। मेरे पास इतना धन है, कल को बढ़कर इतना हो जाएगा। मेरे इन शत्रुओं को मैंने मार दिया है, बाकियों को भी मैं खत्म कर दूंगा। मेरे जैसा ना कोई धनी है, ना कोई सुखी है, ना मेरे जैसा कोई बलवान है, ना मेरे जैसा कोई सिद्ध है। मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, मेरे जैसा महान और चतुर कोई और नहीं है। श्लोक 16 और 17 में प्रभु इस प्रकार की आसुरी सोच का परिणाम बताते हैं। हर प्रकार से भ्रमित, भोगों में डूबे हुए ये लोग भयंकर नरकों में जा जाकर गिरते हैं। अपने को बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति समझने वाले धन और मान के नशे में चूर होकर कई बार दिखावे के लिए दान और यज्ञ करते हुए भी दिख जाते हैं, पर यह सब इनका दंभ होता है। श्लोक 18 से 20 में प्रभु इस सोच से होने वाले सबसे बड़े अपराध और उसके दंड के विषय में बताते हैं। घमंड, कामना और क्रोध के कारण ये लोग अपने और दूसरों के दिल में रहने वाले भगवान से भी द्वेष रखते हैं। ये लोग अपनी क्रूरता से दूसरों का दिल दुखा दुखा कर बहुत पाप इकट्ठा कर लेते हैं। अपने भक्तों और सज्जन लोगों को मिलने वाले कष्ट के कारण भगवान इन्हें बार बार आसुरी योनियों में फेंकते रहते हैं। इससे ये भगवान को ना पाकर और भी अधम गतियों को प्राप्त होते हैं। ये चेतावनी है। यदि हम अपने स्वभाव को समय रहते नहीं बदलते तो अधोगति निश्चित है, लेकिन इसमें भी एक अवसर छिपा है। यदि हम सजग हो जाए तो दिशा बदली जा सकती है। साधना, समर्पण और सच्चे विवेक से हम दैवी मार्ग पर लौट सकते हैं। श्लोक 21 में करुणापूर्वक प्रभु हम सबको इन आसुरी गुणों से बचने का उपाय बताते हैं। कामना, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का विनाश करते हैं। कामना अनियंत्रित इच्छा का नाम है। क्रोध, जब इच्छा पूरी न हो तो जो मन में विस्फोट होता है उसे कहते हैं। लोभ, जब इच्छा पूरी हो जाए तब भी संतुष्ट न होने की स्थिति है। ये तीनों ही मन को बांधते हैं, विवेक को ढकते हैं और जीवन को दुख से भर देते हैं। इसीलिए भगवान आग्रह करते हैं, इन तीनों को त्याग दो। इनका त्याग कोई जड़ अभ्यास नहीं है, यह एक आंतरिक रूपांतरण है, जहां हम अपने भीतर उठती इच्छाओं को देखकर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों को छोड़ देता है वह आत्म कल्याण का मार्ग पकड़ता है और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कामना, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग हमें क्षीण नहीं करता, बल्कि हमें मुक्त करता है, ऊर्जावान बनाता है, ईश्वर से जोड़ता है। जैसे अगर हम लोभ नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि धन नहीं आएगा, बस इतना होगा कि धन के लिए हमसे पाप नहीं बनेंगे। फिर श्लोक 23 में भगवान चेताते हैं, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर मनमानी करता है उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख, न परम गति। यानी हम केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर धर्म नहीं बना सकते। हमें शास्त्रों और ईश्वर के वचनों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र क्या है? वे हमारे कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा निर्देशित पथ हैं। और अब अंतिम श्लोक, श्लोक 24, इसमें प्रभु हमारे कल्याण के लिए समझाते हुए कहते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय शास्त्रों के अनुसार करो। ये जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। संदेह हो, द्वंद्व हो, तो शास्त्रों और भगवान की वाणी की ओर देखो। कभी कोई मुश्किल आ जाए तो पूरी श्रद्धा से युक्त होकर भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ो, प्रभु की वाणी सुनो, तुम्हें निश्चित ही मार्ग मिलेगा। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि भगवत गीता कोई किताब नहीं, बल्कि प्रभु अपनी वाणी के रूप में मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ साथ चलते हैं।
तो इस पूरे अध्याय का सार है, दैवी गुणों का पोषण करो, आसुरी प्रवृत्तियों से सावधान रहो, काम क्रोध लोभ को त्यागो और भगवान द्वारा दिखाए हुए पथ पर चलो। भगवान तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। इसी में जीवन का उद्धार है। इसी से आत्मा को परम प्रेम और परम शांति की प्राप्ति होगी। और यही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण संदेश है, जो स्वयं हमें हाथ पकड़कर उजाले की ओर ले चलता है। जय श्री कृष्ण।